चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री अ टॉप डाउन व्यू बाय इयान लोसा ओरेली, जो कि एक FCA हैं। और बेसिकली अब हम कवर करते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स बेसिकली shows structural that in covered in chapter। अगर हम समझें हिंदी में तो ये बेसिकली पूरे चैप्टर के एक स्ट्रक्चर को बताती हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट को कवर किया गया है, और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा लाइट या फिर ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी हमें और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में कि आखिर फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और किस प्रकार ये वर्क करती हैं। फिर उनके टाइप्स जिनमें कवर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। देन डिफाइन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, आखिर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज क्या है और वो किस प्रकार इकनॉमी को या फिर एक इन्वेस्टर को बेनिफिट पहुंचाती हैं। उनके टाइप्स और फंक्शन को समझेंगे। यहाँ पर उनके टाइप्स मीन्स टाइप्स फंक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो कि एक इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं क्लियर करूँ तो एक तो होता है जो कि इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्ट करता है, और अदर होता है जो कि वहाँ से बोरो करता है या फिर जो भी मनी कलेक्ट करता है एज अ बोरोवर। ठीक है, तो बी लिख देते हैं, बोरोवर। ठीक है, डिस्क्राइब फोर्सेस दैट अफेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, और ऐसे फैक्टर को भी अंडरस्टैंड करेंगे जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे बोल दें आप, या बैंक बोल दें, इंश्योरेंस, जिससे उनके ग्रोथ में भी अप डाउन और डाउनवर्ड्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ग्रोथ बेसिकली दो टाइप की होती है, एक तो जो कि ऊपर ले जाती है ग्रोथ, या फिर उसे डिक्रीज करती है, या फिर इसे डाउन ट्रेंड भी बोला जाता है। इंट्रोडक्शन। तो पहले इस पैराग्राफ में हम ये समझेंगे व्हाट इज़ सेविंग्स। बेसिकली सेविंग्स होती है जब हम जितनी हमारी अर्निंग है उससे कंपैरिजन में कम इन्वेस्ट करें। सपोज आपकी अर्निंग 10,000 है, बट आपने पूरे मंथ में केवल 8,000 ही इन्वेस्ट किया। 8K, 1000 को जनरली K से डिनोट किया जाता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा यानी 2K, उसे हम एज अ सेविंग्स डिनोट करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है कि उस सेविंग्स को अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी उसे अगेन लगाते हैं और जो भी रिटर्न पाते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं इन्वेस्टिंग करना। पैराग्राफ सेकंड में कवर किया गया है हाउ सेवर्स बिकम इन्वेस्टर्स। उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, जहाँ पर एक कैनेडियन एंटरप्रेन्योर है। जिस प्रकार इंडियन पर्सन को जो पर्सन इंडिया में रहते हैं, जो पीपल्स, उन्हें इंडियन कहते हैं, डिनोट किया जाता है। सेम ऐसे ही जो कैनेडियन पर्सन थे उसे कैनेडियन बोला जाता है। तो कैनेडियन एंटरप्रेन्योर के बारे में का एग्जांपल लिया गया है, जो कि अपना न्यू बिजनेस स्टार्टअप करती हैं और उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है उस अपने नए बिजनेस में। तो वो ऐसे पर्सन की तलाश में है जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके और या फिर इन्वेस्ट करने की इच्छा रखता हो। सो अब कैसे सेवर मीन्स हम यहाँ पर एक मिनट टर्मिनोलॉजी को और अच्छे समझ लेते हैं कि आखिर सेवर कौन होता है। थोड़ा जूम इन करते हैं। हाँ,
मे बी अब क्लियर होगा। यस, नाउ क्लियर। सेवर बेसिकली होता है, सेवर जो कि एक्यूमुलेट करता है सेविंग्स, यानी सेविंग्स को इकट्ठा करता है, ठीक है। और पिछले एग्जांपल में समझाया गया, मैं फिर से अगेन उसी एग्जांपल पर बैक होऊंगा कि वो एग्जांपल आखिर क्या बोलना चाहता है। देन समझते हैं कि और फिर अगर उस सेविंग को इन्वेस्ट किया जाए, देन दैट पर्सन बिकम्स इन्वेस्टर, is called investor and become provider of capital if the investment is a loan। अगर सपोज वो इन्वेस्टमेंट लोन के तौर पे करता है तो उसे एक फिक्स इंटरेस्ट जनरेट होती है, और उस केस में जिस पर्सन ने लोन प्रोवाइड किया उसे बोलेंगे लेंडर। और इन द सिमिलर केस जो अदर पर्सन होगा जिसे लोन प्रोवाइड हुआ है या फिर उस पर्सन वो पैसा मिला है, उसको बोलते हैं बोरोवर। या फिर वो ये बोला जाए कि जिस पर्सन को उस पर्सन को मनी को नीड है, ठीक है, उस पर्सन को जिसने बोरो किया है उसे स्पेंडर भी बोला जा सकता है। स्पेंडर इस प्रकार से क्योंकि वो फर्दर उसी पैसे को स्पेंड करेगा, जो पैसा उसने रिसीव किया है फ्रॉम सेवर्स या फिर उसे लोन के तौर पे रिसीव किया है। अगर सपोज कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है, ठीक, मैं थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करता हूँ, इन्वेस्टमेंट और लोन में दोनों में डिफरेंस होता है। सपोज कोई पर्सन जिसके पास सेविंग्स है, उसने एज ए कैपिटल रिटर्न, जिसे फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बट बेसिकली उसे इंटरेस्ट आपके बिजनेस में भी है, वो चाहता है उसका कैपिटल ग्रो भी हो एज ए टाइम पीरियड, और उसे जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो उसे उतना ज़्यादा रिटर्न मिले, यानी इसका रिटर्न फिक्स ना हो, उससे बोलते हैं इन्वेस्टिंग करना, उस प्रोसीजर को। लेकिन जब आपको फिक्स इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम लोन बोल देते हैं या डेब्ट बोल देते हैं, ठीक है। और इस केस इन्वेस्टिंग केस में हम उसे बोलते हैं कैपिटल प्रोवाइड करना, और लोन के केस में उसे बोलते हैं लेंडिंग या फिर लेंडिंग पैसा प्रोवाइड करना, लेंड करना, ठीक है। और जो ये पैसा प्रोवाइड, जिससे प्रोवाइड पैसा हो रहा है उसे बोरोवर बोल देंगे। आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इस केस में हम एक चीज़ और समझेंगे कि मे भी हो सकता है पार्टनर के केस में, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर पैसा प्रोवाइड करते हो तो कैपिटल बोला जाएगा। कैपिटल किस केस में कैपिटल बोला जाता है? जब ओनर ऑफ बिजनेस क्लिक करते हैं, बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है किसमें? बिजनेस में, तो उसे बोलते हैं कैपिटल। ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए। सपोज एक पर्सन है जो कि इंडिविजुअल है और वो प्रोप्राइटर है, तो उस केस में वो जो इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में तो उसे बोलेंगे कैपिटल। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म में कुछ लोग मिलकर एज ए पार्टनरशिप के तौर पर या फिर मतलब सभी लोग उस बिजनेस को ओनर कहलाएंगे उस केस में, या मतलब एक से ज़्यादा अगर ओनर हों किसी बिजनेस में तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। और उसमें भी शेयरिंग होती है प्रॉफिट और जो भी लॉस होते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो वो मोर देन 1% जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे उस बिजनेस कैपिटल बोलेंगे। अब अदर केस आता है जहाँ पर कंपनी की बात आती है। अब इस केस में क्या होता है, जनरली कंपनीज पब्लिक से पैसा लेती हैं पब्लिक के थ्रू, और ये पब्लिक ही जो पैसा देती है उसे बोलते हैं कैपिटल। और पब्लिक को ही ओनर बोल दिया जाता है, जिसे हम टर्म्स कहते हैं शेयर होल्डर। और बाकी अगर आपको काफ़ी कुछ और ज़्यादा डीप में समझना है इन टर्म्स को, जो कि हम आगे और ज़्यादा कवर करेंगे,
सिंस हम लोग FCA वाइडर और एक बिग कोर्स को के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली मुझे लगता है एज एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये टर्म्स काफ़ी क्लियर हैं। बट आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम उन्हें और ज़्यादा क्लियरिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। कॉल्ड बरोबर जिसकी हम बात की थी, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि मे भी हो सकता है कि सेवर्स हो गया, इन्वेस्टर हो गया, लेंडर्स हो गया, वे प्रोवाइड ऑफ कैपिटल और स्पेंडर, बोरोवर और यूजर ऑफ कैपिटल आर इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाए, यानी एक के पहले दूसरा यूज किया जाए। बट आपको क्लियरिटी होना चाहिए इन वर्ड्स के अंदर। बैक टू दैट एग्जाम्पल इन विच वी हैव डिस्कस अर्लियर। हमने इसमें डिस्कस किया था कि सपोज उस नए बिजनेस में रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, तो अब जो सेवर्स कैसे बन जाता है एक इन्वेस्टर, जब वो सेवर विलिंग करता है इन्वेस्ट करने की, कहीं भी उसे इन्वेस्ट किया जिससे उसे मोर अर्निंग से या फिर रिटर्न्स प्रोवाइड हो मिले उस सेविंग से। और यहाँ पर सेवर्स का मोटिव होता है कि वो जितना इन्वेस्ट कर रहा है उससे ज़्यादा उसे इन गेट बैक मिले उसे, ठीक है, तभी वो इन्वेस्ट करता है। तो हमने समझ लिया कि किस केस में एक सेवर इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर दो वर्ड्स को ज़्यादा फोकस किया गया, एक विलिंग होना चाहिए प्लस रिटर्न हो, जो भी हो वो मोर हो, मतलब गेट बैक मोर, गेट बैक मोर। देन तीसरे पैराग्राफ में बेसिकली कवर किया गया है व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम दैट कनेक्ट दोज हु नीड मनी and those who willing to invest these savings is called financial system। यानी अगर जिसके पास सेविंग्स है उसे और जिसे उस पैसे की रिक्वायरमेंट है यानी स्पेंडर, दोनों को कनेक्ट करता है, इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल सिस्टम। फर्दर मूव ऑन करते हैं। इस पैराग्राफ में बेसिकली बात की गई है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री की, जो कि कवर होता है विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम और दैट ऑफर्स डिफरेंट टाइप्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सेवर एंड इन्वेस्टर स्पेंडर एंड हेल्प टू फंड चैनल फंड बिटवीन देम। सो अगर एग्जांपल यहाँ पर लिया जाए फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री की, तो मे भी हो सकता है LIC, जहाँ पर आप स्कीम लेते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ की इंश्योरेंस की, और वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी फर्दर इन्वेस्ट करती है बिजनेस में या फिर उन्हें फर्दर लेंडिंग में प्रोवाइड करती है बिजनेस को। अदर हो सकते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड के केस में, म्यूचुअल फंड जहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फर्दर प्रोवाइड करते हैं, लेंड करते हैं पैसा। अनदर केस में भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, जैसे कि BSE स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेबी बात की, सेबी एक बड़ी काफ़ी पॉपुलर अपने इंडिया में है। फर्दर वो भी प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं सर्विसेज या कैपिटल या फिर पैसा लेंड करती है कंपनीज को। अदर इनमें इंक्लूड से बॉन्ड हो सकते हैं, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स भी हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा एक्स्ट्रा बचा तो वो भी फर्दर देते हैं। और बाकी PF हो गया, मतलब ऐसी स्कीम्स हैं, ये ऐसा सिस्टम जो कि जिसका सेविंग्स है और जिसको उस मनी की ज़रूरत है, यानी स्पेंडर, ये जो कि फर्दर जो स्पेंड करेगा
मनी, उनके बीच कनेक्शन बैठा है, उस सिस्टम को बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। और उस फाइनेंशियल सिस्टम में वो सर्विस और जो इनके बीच कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं उन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बैंक्स, LIC, गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, या फिर सेबी हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, फाइनेंशियल कैपिटल, जो कि मनी, कैश और फंड तीनों को इंटरचेंजेबली चेंजेबली यूज किया जा सकता है। सेवर्स इंक्लूड्स, सेवर्स की बात की गई है, स्पेंडर की बात की गई है और कंपनीज़ की बात की गई है। मतलब यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, उसके बाद उस एग्जांपल में कंपनीज़ की बात की गई है। तो पहले सेवर्स की बात करते हैं। सेवर्स में भी हो सकता है कोई इंडिविजुअल पर्सन, कंपनीज़ और गवर्नमेंट। अगर स्पेंडर की बात की जाए तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनीज़ भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। एग्जांपल सपोज लिया गया कि अगर कंपनी को ज़रूरत है पैसा, हम कंपनी को डोनेट करेंगे CEO से, CEO डॉट, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म में। सो एज ए एब्रीविएशन यूज़ किया गया है, जिससे आपको ईजिली हम राइट कर सकें और जल्दी आपको समझा सकें। सो अगर कंपनी की ज़रूरत है कुछ भी लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी खरीदने की, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर स्पेंडर हो कहलाएगा, स्पेंड, जो जिसे स्पेंड करना है, ठीक है। और अदर केस में भी हो सकता है, इंडिविजुअल को भी, अगर इंडिविजुअल के केस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने देखा है सेवर कौन कौन सा हो सकते हैं, देखा इंडिविजुअल कंपनीज। और अदर केस में इंडिविजुअल भी स्पेंडर हो सकता है, यानी सेम में भी हो सकता है कि जो सेविंग कर रहा है वो इंडिविजुअल हो और जो स्पेंड करने वाला भी वो अदर कोई पर्सन जिससे रिक्वायरमेंट वो भी इंडिविजुअल हो। और ये भी केस हो सकता है कि जो सेविंग कर रहा है वो कंपनी हो और जो स्पेंड फर्दर करने वाला है वो भी कंपनी हो। मे भी ये भी केस हो सकता है जहाँ पर गवर्नमेंट भी सेविंग कर रही है, सेविंग, और वो फर्दर वो भी उस अमाउंट को कंपनी को प्रोवाइड कर रही है, या फिर अदर गवर्नमेंट या फिर अदर स्टेट को प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी सेवर्स हो सकती है और गवर्नमेंट भी स्पेंडर हो सकती है। बेसिकली एग्जांपल में यही बताया गया है। सो फर्दर मूव ऑन करते हैं। और नीचे इस पैराग्राफ में बेसिकली, एक मिनट जो जूम इन करते हैं, यही बताया गया है कि अगर कोई टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे फर्दर काम आएगा, उसको बोल्ड टर्म से डिनोट किया गया है। अब इस पैराग्राफ में समझते हैं हम कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, रियल इस्टेट, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल एसेट एंड पोर्टफोलियो। एंड लास्ट में इसमें बात की गई है इसी टॉपिक में सिक्योरिटीज़ के बारे में कि उनके टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स दो हैं, डेब्ट एंड इक्विटी। सो एसेट बेसिकली ऐसे होते हैं, एसेट ऐसे वैल्यू के होते हैं। एग्जांपल अगर मैं पहले आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज इन्वेंट्री, किसी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब एसेट में इंक्लूड होते हैं। और उसमें रियल इस्टेट भी इंक्लूड किया जाता है और फाइनेंशियल एसेट भी। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें उन सभी सिक्योरिटीज़ की बात की गई है जो कि एक फाइनेंस यानी रियल टाइम में उनसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल शेयर, एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, शेयर ऑफ स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ कंपनी। यहाँ पर क्या हुआ है कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं शेयर जो है उनको एक्सचेंज कहाँ किससे किया गया है, एज ए कंसिडरेशन ओनरशिप से। तो फाइनेंशियल एसेट जनरली ऐसे एसेट होते हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल एसेट या फिर अदर एसेट से के कंसिडरेशन में एक्सचेंज किए जाते हैं, ठीक है। और इस केस में अगर जो शेयर होते हैं गिफ्ट ओनरशिप देते हैं, उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स, जिन्हें ओनरशिप मिलती है शेयर के केस में। अब बेसिकली पोर्टफोलियो की ओर चलते हैं। हाँ, एक वर्ड रह गया, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल बेसिकली होता है ऐसे कैपिटल जो कि ऑफर करते हैं कंपनी को, मीन्स यानी ऐसे प्रोवाइड करते हैं
जिस फैक्टर जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं या फिर किसी अदर वर्क में, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फिजिकली, जो फिजिकली हम टच कर सकते हैं, ऐसे कैपिटल को फिजिकली कैपिटल बोलते हैं।